सुंदरवन के जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल के सारे पक्षी अपने लिए अनाज को इकट्ठा करने में लगे थे, क्योंकि अब के बरसात पूरे 1 महीने तक लगातार पड़ेगी। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिट्ठू तोता अपने घर में बैठे होते हैं। उनके पास भी खाने को एक अनाज का दाना नहीं होता। मिट्ठू तोते से रानो चिड़िया कहती है, अरे मिट्ठू जी, तुम्हें पता है ना कि अब के बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। जंगल के सारे पक्षी अपने लिए अनाज के दाने इकट्ठे करने में लगे हैं। हमारे पास भी तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। मिट्ठू जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है और ऊपर से ये बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। मिट्ठू जी, तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे हम बरसात से पहले पहले अपने घर में अनाज को इकट्ठा करके रख सके। अरे रानो चिड़िया, मुझे पता नहीं था। मुझे ऐसा पता होता तो मैं कब का अनाज को इकट्ठा करके रख लेता। चलो मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ। तुम जैसे ही जंगल के दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त मीनू मौसी मिलेगी। उनसे जाकर तुम सारी बात बता देनी है, वे तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। जाओ जाओ, अब जल्दी से तुम मीनू मौसी के पास जाओ। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानो चिड़िया फिर जंगल की ओर आने लगती है। इधर मीनू मौसी अपने घर के अंदर बैठी होती है। मीनू मौसी के पास एक घड़े में थोड़े से अनाज के दाने होते हैं। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर मीनू मौसी के सामने बैठ जाती है। मीनू मौसी रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो चिड़िया, तुम इस टाइम मेरे पास? तुम्हें पता भी है ना, जंगल के सारे पक्षी अनाज ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। पूरे 1 महीने तक ये बरसात जंगल में रहेगी। मैंने भी थोड़े से अनाज के दाने इकट्ठे करके रख लिए हैं, क्योंकि हम बरसात में अनाज नहीं ढूंढ सकेंगे। बताओ रानो चिड़िया, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? बताओ बताओ। अरे मीनू मौसी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारे पास तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है और जंगल के सारे पक्षियों ने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है। मीनू मौसी, मैं तुम्हारे पास मदद को आई थी। तुम हमारी कुछ मदद कर देती तो आप पे बहुत ही मेहरबानी होती। हमारे पास तो एक भी अनाज का दाना नहीं है मीनू मौसी। हम बारिश में क्या खाएंगे? ये बारिश तो पूरे 1 महीने तक पड़ेगी। हाँ रानो चिड़िया, ये बारिश तो पूरे 1 महीने तक पड़ेगी, एक बार भी रुकेगी नहीं। मेरे पास भी थोड़े बहुत अनाज है। मेरे पास ज्यादा अनाज के दाने होते तो मैं तुम्हें थोड़े से अनाज के दाने दे देती। मैं तुम्हें ना अपनी दोस्त गोरी कौवी के पास लेकर चलती हूँ। मैं गोरी कौवी से तुम्हारे बारे में सारी बात बता दूंगी। गोरी कौवी जरूर हमारी मदद करेगी। अब थोड़ी ही देर में सूरज छिपने वाला है। हमें रात में ही गोरी कौवी के पास जाना होगा मदद के लिए, क्योंकि कल सुबह बारिश पड़ेगी। चलो चलो, हमें रात में ही गोरी कौवी के पास चलो। थोड़ी ही देर के बाद सूरज छिप जाता है और अंधेरी काली रात हो जाती है। इधर गोरी कौवी अपने घर के बाहर रात में बैठी होती है। गोरी कौवी के पास एक घर रहने का और दूसरे घर में उसकी थोड़े से भिंडी थी और थोड़े से अनाज के दाने। तभी गोरी कौवी के पास मीनू मौसी और रानो चिड़िया आ जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं। गोरी कौवी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे मीनू मौसी, तुम मेरे पास और इतनी रात में? क्या बात मीनू मौसी, जो तुम इतनी रात में मेरे पास आई हो? और तुम्हें पता है क्या, जंगल के सारे पक्षी अनाज ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद जोरदार बारिश शुरू है और वे हवा के साथ। मीनू मौसी, तुम बताओ, तुम मेरे पास किस मदद से आए हो? अरे गोरी कौवी, हम तो तुम्हारे पास मदद को आए थे।
ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चिड़िया है। इनके पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। तो मैंने कहा कि हम गोरी कौवी के पास चलते हैं, वे हमारी मदद करेगी। गोरी कौवी, तुम इनकी मदद कर दो ना, जिससे ये बरसात से पहले अपने घर में अनाज को इकट्ठा करके रख सके, क्योंकि अब के बरसात का मौसम पूरे 1 महीने तक रहेगा। 1 महीने तक सूरज नहीं निकलेगा। अच्छा, तो मीनू मौसी, ये बात है क्या? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। बताओ, तुम्हारी दोस्त रानो चिड़िया के पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। चलो, मैं ही इनकी मदद कर देती हूँ, जब तुम इतनी दूर से रात में मेरे पास मदद को आई हो। देखो मीनू मौसी, मैं तुम्हारी दोस्त रानो चिड़िया को कल सुबह अपने भिंडी के खेत में लेकर चलती हूँ। मैंने अपने खेत में बहुत सारे भिंडी के पौधे हैं। चलो चलो, अब हमें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। हम तीनों कल सुबह भिंडी के खेत में जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है और गोरी कौवी मीनू मौसी रानो चिड़िया को अपने भिंडी के खेत में ले आती है। रानो चिड़िया इतनी सारे भिंडी को देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाती है और वे गोरी कौवी से कहने लगती है, अरे गोरी बहन, देखो देखो, तुम्हारे खेत में तो कितने सारे भिंडी के पौधे खड़े हैं और इन पर तो देखो कितनी प्यारी प्यारी भिंडी लगी है। गोरी बहन, तुम एक काम करो ना, मुझे 3-4 भिंडी के पौधे दे दो। मैं ले जाकर अपने जमीन में लगा देती हूँ, फिर मैं भी तो देखूंगी कि हमारे उन पौधों पर भिंडी आती है या नहीं। लाओ लाओ गोरी बहन, मुझे तुम थोड़े से भिंडी के पौधे दे दो, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। मैं बारिश से पहले इन भिंडी के पौधों को अपने खेत में लगा देती हूँ। हाँ रानो चिड़िया, क्यों नहीं, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब तुम इन 3-4 भिंडी के पौधों को ले जाकर अपने खेत में लगा दोगी, लगाने के बाद इन्हें थोड़ा सा पानी दे देना, और फिर जैसे ही तुम 1 हफ्ते के बाद जाकर देखोगे तो तुम्हारे भिंडी के पौधे बहुत सारे बदल जाएंगे और उन पर तो प्यारी प्यारी भिंडी लगी होगी। जाओ जाओ, जल्दी से तुम 2-3 भिंडी के पौधे ले जाओ। रानो चिड़िया भिंडी के पौधे लेकर अपने खेत में आ जाती है और आने के बाद बैठ जाती है। उन भिंडी के पौधों को अपने खेत में लगा देती है और रानो चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, चलो, अब तो मैंने अपने खेत में 3-4 भिंडी के पौधे को भी लगा दिया है। अब मैं 1 हफ्ते के बाद आकर देखूंगी ये कितने सारे बदलते हैं या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे। अब मैं अपने घर की ओर चलती हूँ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। बारिश देने वाले पक्षी ने कहा था कि थोड़े ही दिनों के बाद बारिश होने वाली है। अब तो 10 दिन भी बीत गए हैं, बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। मुझे अपने घर जाना होगा। मेरा पति मिठू तोता मेरा इंतजार कर रहा होगा। रानो चिड़िया इतना कह रही थी कि जोरों से काले बादल आ जाते हैं और बारिश भी पड़ना शुरू हो जाती है। इधर मिठू तोता बैठा हुआ रानो चिड़िया का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि रानो चिड़िया अभी तक नहीं आई थी। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी? देखो तो बाहर कितनी तेज हवा और बारिश पड़ रही है। ये तो सही बात थी कि थोड़ी बहुत दिनों में जंगल में बारिश होने वाली थी, और देखो ये बारिश आज इतनी तेज पड़ रही है। बताओ, तुम मेरी दोस्त मीनू मौसी के पास गए थे, बताओ मीनू मौसी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मिठू जी, मुझे क्या पता था कि ये बारिश इतनी जल्दी आ जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि ये अभी तक पड़ेगी नहीं। देखो मिठू जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं वैसे ही मीनू मौसी के पास चले गई। मैंने मीनू मौसी से सारी बात बताई, तो मीनू मौसी ने मुझे अपने साथ ले गई अपने दोस्त गोरी कौवी के पास। जैसे मीनू मौसी ने गोरी कौवी से सारी बात बताई,
तो गोरी कौवी हमें अपने खेत में ले गई। उनके खेत में भिंडी की फसल खड़ी थी। गोरी कौवी ने मुझे 2-3 भिंडी के पौधे दे दिए और वो मैंने ले जाकर अपने खेत में लगा दिए। अब हम 1 महीने के बाद जाकर देखेंगे कि हमारी भिंडी की फसल कितनी अच्छी होती है। तुम्हें 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद जब सूरज उगता है तो दोनों ही अपने भिंडी के खेत में आ जाते हैं। उनके खेत में बहुत सारे भिंडी के पौधे खड़े होते हैं। दोनों ही देखकर हैरानी में पड़ जाते हैं और मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे देखो देखो रानो चिड़िया, हमारे खेत में कितने सारे भिंडी के पौधे खड़े हैं। अब तो हमारे मजे आ जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम 2 टोकरी भिंडी को तोड़ लेते हैं। मैं 1 टोकरी तो बाजार में बेच आऊंगा और तुम 1 टोकरी की सब्जी बना लेना। जब मैं बाजार से इनको बेच आऊंगा तो मैं घर का राशन ले आऊंगा। घर का राशन तो खत्म हो चुका है।